हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे सीएलएसए की तरफ से भयंकर कमेंट्री निकल करके आ रही है वोडाफोन आइडिया की, और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है उसमें भयंकर कटौती भी करी है। और यहाँ पे जो बातें बोली है सीएलएसए ने वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावनी है। मैं आपको डराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो सीएलएसए ने बोला है वही मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने वोडाफोन आइडिया में माल लेकर के रखा है या तो फिर माल लेने की सोच रहे हो, तो इससे पहले आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज की क्लोजिंग देखेंगे, तो क्लोजिंग में तो बिल्कुल कोई बुराई है नहीं। हालांकि मार्केट तेज थी, परंतु वोडाफोन आइडिया 0.58% की गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे देखे एक स्मॉल ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे हाल फिलहाल में कारोबार पिछले कुछ दिनों में करता हुआ नजर आ रहा है। कारोबार की भी सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। एनएससी की वेबसाइट पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 8 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग। यहाँ पे जैसे मैंने बताया 0.6% की गिरावट। हाई 8 रुपये 60 पैसे का, लो 8 रुपये 40 पैसे का। क्वांटिटी की बात करें 11 करोड़ 2 लाख 94 हजार शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 3 करोड़ 94 लाख 63 हजार शेयर की डिलीवरी। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 35 दशमलव यहाँ पे 7-8 है। तो कारोबार की सिचुएशन तो यहाँ पे हमेशा की तरह डिसेंट है, परंतु यहाँ पे जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, जो खबर निकल करके आ रही है, वो थोड़ी बहुत चिंता का विषय दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं CNBC TV 18 पे यहाँ पे जो CLSA ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। CLSA कट्स टारगेट ऑफ वोडाफोन इंडिया ऑन डिलेइंग इन AGI हायरिंग, फंड राइजिंग, टैरिफ हाइक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 कारण बताए गए हैं जिसके चलते यहाँ पे टारगेट प्राइस में कटौती करी गई है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 3 ट्रिगर जब तक नहीं आएंगे तब तक ऊपर या नीचे की कोई भी मूव आना अनलाइकली है। तो वही यहाँ पे CLSA ने बोला है कि एक तो AGI हायरिंग में डिले हो रहा है, फंड राइजिंग में भी डिले हो रहा है, और यहाँ पे तारीफ एक जो है उसमें भी डिले हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे आगे जाकर के वोडाफोन आइडिया के लिए मुसीबतें आ सकती हैं। तो पूरी डिटेल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो टारगेट प्राइस क्या था और क्या दिया है वो बताना चाहूँगा। पहले टारगेट प्राइस 12 का दे रखा था, उसको कट करके यहाँ पे 9 का कर दिया है, और जो रेटिंग बाय की थी उसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पे CLSA करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो बता रहे हैं कि जो उसका AGR उनको पे करना है वो $9 बिलियन है, परंतु उनके हिसाब से मतलब कि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो $3 बिलियन है। परंतु इसकी जो हायरिंग है वो यहाँ पे डिले होती जा रही है, जिसके चलते फंड रेजिंग का प्लान भी डिले हो जा रहा है, और इसी के चलते आगे जाकर के वोडाफोन आइडिया के लिए मुसीबतें होने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताया था कि 25,000 करोड़ का आपको पता होगा कि फंड रेजिंग का प्लान बनाया था, परंतु यहाँ पे वो भी बता रहे हैं कि ये जो AGR का पेमेंट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है वो भी डे बाय डे डिले होती जा रही है, जो कि ये बहुत बढ़िया खबर बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कंपनी के ऊपर 1,17,000 करोड़ के आसपास का डेप्थ है, जो कि उसमें 94,200 करोड़ का डीप फॉर स्पेक्ट्रम डेप्थ भी आ गया। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए बनी हुई है। तो इन सभी कारणों के चलते यहाँ पे उन्होंने वोडाफोन आइडिया को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, और साथ ही साथ जो टारगेट प्राइस दिया है जैसे मैंने बताया 12 से 9 का दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया है 2023 के फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेगी। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर है। और यहाँ पे ये भी उन्होंने बताया है कि आगे जाकर के डियोपोली हमें दिखाई दे सकती है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, मतलब कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ही सर्वाइव कर पाएंगे अगर ऐसा चलता रहा। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर है। तो CLSA की तरफ से जो कमेंट्री निकल के आ रही है वो बिल्कुल भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरावनी है, परंतु इनका असर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में आगे जाकर के कैसा होता है, क्योंकि ये न्यूज़ तो हालांकि 2 बजे आई तो आज तो कोई असर हालांकि देखने को नहीं मिला, परंतु यहाँ पे जो दूसरे इन्वेस्टर है, बाकी इन्वेस्टर है, इस न्यूज़ को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो हो सकता है कल इसका इम्पैक्ट देखने को मिले। परंतु मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि जो आपको पैनिक में माल सेल करना बिल्कुल भी नहीं है। आज इसका कोई भी इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट वोडाफोन आइडिया ने नहीं किया है, तो हमें भी इतना नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। एक और खबर थी जो कि सबको पता होगा कि यास का जो इम्पैक्ट है, जो कि यास एक साइक्लोन आ रहा है वेस्ट बंगाल की तरफ, वो यहाँ उससे चलते DOT ने अलर्ट जारी किया है, और यहाँ पे इसके चलते
जो टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे नुकसान होने की संभावना है। अभी अभी एक जो साइक्लोन था वो गुजरात से होकर के गया, उसमें ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पे एक और ये यास करके साइक्लोन है, उसका भी नुकसान यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों को उठाना पड़ेगा। तो ये भी अपने अपने एक बिन बुलाया खर्चा ही है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कभी कोई कंपनी करती नहीं कि इस तरह का तूफान आएगा और यहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को असर होगा। तो अनप्लान्ड यहाँ पे खर्चा है, तो ये कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को और बाकी कंपनियों को भी इम्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा। सीधा चार्ट पे चलेंगे और कल की रणनीति जानने की कोशिश करेंगे। कल आपके लिए लेवल जो होंगे नीचे की तरफ, अभी सपोर्ट मुझे लगता है 8 रुपये 45 पैसे के आसपास बन चुका है, और उसके ऊपर 8 रुपये 60 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस है। तो 8 रुपये 45 पैसे के आसपास आता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे बाय करके 8 रुपये 60 पैसे का टारगेट ले सकते हो, और इसके ऊपर 8 रुपये 70 पैसे का टारगेट है। नीचे 8 रुपये 45 पैसे टूटा, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि 8 रुपये 35 पैसे एक मजबूत सपोर्ट उभर करके आ रहा है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। आरएसए का लेवल देखा दोस्तों तो 46 के आसपास का है, तो आरएसए का लेवल फ्लैट कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की लिंक डाल दी है, तो अगर कोई जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहता है या तो फिर डीमेट अकाउंट ही ओपन करना चाहता है, तो यहाँ पे वो मेरी लिंक के थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन जीरोधा में कर सकता है। दोस्तों मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।